सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, 16 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 8 के बच्चों की, सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। तो देखिए, भारत का संविधान ये दिखाया हुआ है यहाँ पर, जो इसका फर्स्ट पेज है उद्देशिका। अब स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। प्यारे बच्चों, विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं जिनका आप पालन करते हैं। इसी प्रकार किसी भी देश को कानूनी रूप और सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है। एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम कानूनों को संविधान कहा जाता है। दूसरे शब्दों में संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित किए हुए दृष्टांतों का एक समुच्चय है जिससे किसी राज्य या संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। ये किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। साथ ही ये सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध स्थापित करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया। ये ध्यान रखना बच्चों, 26 नवंबर 1949 को तो अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, ये 2 डेट्स याद रखनी चाहिए आपको। अब देखिए, हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेंगे। कैसे करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति? देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों, भारतीय संविधान को लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को अपनाया गया, कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पहले अपनाया गया तो 1949 में अपनाया गया 26 नवंबर को, और फिर लागू किया गया तो लागू 1950 में किया गया 26 जनवरी को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, वो संविधान का जनक माना जाता है किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान को बनने में का समय लगा? कितना समय लगा बच्चों? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, तो ये आपने रिक्त स्थान करने हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, संविधान किसे कहते हैं? तो ये वर्कशीट में ही दिया हुआ है आपके आंसर। हम देखिए यहाँ से लिखेंगे बच्चों, दूसरे शब्दों में यहाँ है ना संविधान जो लिखा हुआ है, हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ लाइन में सहायता मिलती है। हम लिखेंगे संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित किए हुए दृष्टांतों का एक समुच्चय है जिससे किसी राज्य या संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? इसका आंसर देखिए यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड लाइन से, किसी भी देश को कानूनी रूप और सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम कानूनों को संविधान कहा जाता है। ये लिखेंगे हम इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।